तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें भाव अभाव आदि जो 6 शक्तियाँ हैं, जो 33 से 38 में तक नंबर है, उनमें से 3 शक्तियों की चर्चा कल अपन ने की थी। वस्तुतः बात ऐसी है कि कोई किसी काम को बहुत दिनों से पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है और उसमें कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आई हो, सब बढ़िया काम चलता हो, और उससे ये कहें कि कल से आपको इस काम को नहीं करना है। यदि वो देश और समाज के प्रति अपने को पूरी तरह जिम्मेवार समझता है, तो वो इतनी आसानी से आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ठीक है कल से आपको नहीं करना है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। वो कहेगा ये ठीक है मैं नहीं करूँगा, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे बताओ तो कि इसकी क्या व्यवस्था हुई है, कौन करेगा। ऐसा कोई करे आपको क्या मतलब है? मतलब तो कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको भी करना हो करे, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों तक मैंने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बना के रखा है, कहीं वो ऐसे ही गड़बड़ा न जाए, इसलिए थोड़ा जानना चाहता हूँ। ऐसे ही जब प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में कुछ ना कुछ कर्तव्य को, अपने काम को पूरी जिम्मेवारी से करता है, पूरी जिम्मेवारी से करता है। वो कितना ही गैर जिम्मेवार आदमी हो, फिर भी कुछ उसकी घर की व्यवस्थाएं हैं, जो भी हैं, उनके प्रति वो अपने को पूरा जिम्मेवार समझता है और जिम्मेवारी से निभाता है। मजाक में कुछ बातें करते रहना अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेवारी तो प्रत्येक आदमी फीलिंग करता ही है, और जिम्मेवार व्यक्ति तो फीलिंग करता ही है। तो उसको ये कहा कि हैं वो आत्मा में ऐसी शक्ति है, प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि आप कुछ भी नहीं करें तो जो होना है वो काम नियम से समय पर हो जाएगा। अब वो उसको संतुष्ट नहीं कर सकता है जवाब कि जो होना है। वो तो कहता है कि जो होना है माने अपन ने नक्की किया है कि क्या होना है। ऐसा मैं ये कहूँगा सुबह जितने बजे प्रवचन शुरू होना होगा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, समय पे हो जाएगा। तो वो कहता है कितने बजे हो जाएगा ना, 9 बजे शुरू हो जाएगा ना, कि नहीं ऐसा नहीं, जब होना है, जब होना है तब हो जाएगा, उसमें एक समय की देरी नहीं होगी। क्या तो ये बताओ ना, वो जो बताओ कि वो कब होना है, कि वो हमें पता नहीं है। तो वो कहेगा ऐसे गैर जिम्मेवार आदमी से जुम्मे में काम नहीं छोड़ सकता। क्या काम कितने बजे कैसे हो जाएगा मुझे पूरी तरह बताया जाए। तो ऐसे ही ये जो अपने को दुनिया के प्रति जिम्मेवार समझने वाला मानस बहुत होशियार, बहुत चतुर आदमी, वो ये जानना चाहता है कि आप ये कहते हो प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय का जो परिणमन है वो ऑटोमेटिक तरीके से होता है, उसमें किसी के पर के सहयोग की रंच मात्र जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। विकल्प माने चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता नहीं ऐसे नहीं। तो फिर वो कहता है कि आप मुझे थोड़ा डिटेल करके बताओ ना कि कौन कौन आदमी क्या क्या काम संभालेगा, हैं वो क्या, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसने पहले कभी इस टाइप का काम किया है कि नहीं किया है, ऐसा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है, हैं कि ऐसे ही हम किसी के हाथ में कुछ भी सौंप देते हैं।
विश्वास करते हैं तो उसके पीछे कोई आधार खोजते हैं ना। तो आचार्य उसके लिए बता रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय जो कार्य होना है उस समय वो कार्य गारंटी से होगा, अन्य कोई कार्य नहीं होगा, इसकी पक्की व्यवस्था उस द्रव्य के अंदर विद्यमान है, क्योंकि उसमें ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं और उसके लिए वो 6 शक्तियों को पेश कर रहे हैं। अब तो एक ही बात को 6 दफे किस तरह कहते हैं आचार्य, ये इस बात का बताता है कि सामने वाले को कितनी गहरी शंका है और उसकी शंका का समाधान करने के लिए कितनी गहराई से इंतजाम जो है वस्तु के स्वरूप में, उसके लिए बताया जा रहा है कि जो पर्याय माने कार्य, पर्याय की भाषा अपन मुमुक्षु लोग तो सब समझने लग गए बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सर्वसाधारण नहीं समझता है ना। महाराष्ट्र में तो पर्याय विकल्प को बोलते हैं, है ना? क्या अल्टरनेट। जब वो आया था इंदिरा गांधी के राज में एक दफे, अन्य कोई पर्याय नहीं आता था मराठी में, ऐसा होगा इसका कोई दूसरा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपने यहाँ बोलते थे कोई अन्य रास्ता नहीं है, वहाँ कोई अन्य पर्याय नहीं है, ऐसा मराठी में लिखा मैं देखता था। तो मैं ये कह रहे हैं कि जो कार्य जिस समय होना है पर्टिकुलर, अभी आप सम्मा दर्शन पकड़ लो, आपको जो भी काम घड़ा बनना पकड़ लो, कोई जो भी काम पकड़ना हो, एक काम को पकड़ के समझ लो कि सम्यक दर्शन नाम की पर्याय जिस जीव को श्रद्धा गुण में से जिस काल में प्रकट होनी है, अब वो हमने पर्टिकुलर कार्य पकड़ा, तो वो कहते सम्यक दर्शन जिस समय होना है वो उस समय होगा ही, ऐसी व्यवस्था है और उस ऐसी शक्ति आत्मा में है और उस शक्ति का नाम है भाव शक्ति। वो भाव शक्ति ये काम करे। देखो कि नक्की कौन करता है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ये काम होना है और इसके लिए वो एक शक्ति लगा दी आपने, सारा बता दिया, पूरा स्टाफ लगा दिया काम के लिए, लेकिन कभी जो किताब छपनी है वो किताब छप के समय पे आ जाएगी। कि किताब कौन सी छपनी है वो बताओ हमें, कि तुम्हें क्या मतलब है? कि नहीं, हमको ये कौन नक्की करेगा कि कौन सी किताब छपनी है? कि तुम छोड़ो ना इसको। नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं, असली बद्दा तो यही है। तो कहते ये अनंत काल पहले नक्की है, अनंत काल से, अनादिकाल से नक्की है कि कौन सी किताब किस तारीख को कब कहाँ किस प्रेस से कैसे छपेगी, वो सब इतने समय पहले से नक्की है। अब वह किताब लिखी नहीं गई, वो तो ये भी नक्की है ना कि जब छपेगी उसके 1 साल पहले लिखी जाएगी, ये भी तो नक्की है ना। असली मुद्दा तो यहीं आकर के टकरा जाता है कि ये फंडामेंटल उसे स्वीकार नहीं है। और इसका सीधा सच्चा अर्थ ये है कि इस दुनिया को जो अपने को बहुत होशियार समझती है, कोई व्यवस्थित व्यवस्था स्वीकार नहीं है। उसे सब अनिर्णित रहना चाहिए कि जिसका निर्णय वो करे, उसे अनिर्णित जगत चाहिए। क्या वो कहते हम बता देते हैं अच्छा क्या क्या कौन सी छपनी है, तो उसे संतोष नहीं है। वो अपने कभी मीटिंग में तो लाई नहीं, तुम टेस्ट में तो आई नहीं, हमारे सामने तो ये बात कभी आई नहीं कौन सी छपनी चाहिए। ये समस्या है, ये समस्या का हल करना करे। अब ये सारे काम अनादिकाल से नक्की है, इसे इसके उसमें से निकलना चाहिए, इसके छेद में से नक्की करना चाहिए
इसकी सील लगना चाहिए और फिर उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या तो सबसे फंडामेंटल तो यहीं तक टकराना शुरू हो जाता है। किसका? हर आदमी का। अभी मैं और खतरनाक बात कहूँ, हर जैनी का, हर मुमुक्षु का। घबराना नहीं, मैं उनको छोड़ देता हूँ जिन्हें सम्य दर्शन हो गया है। जो भी जितने होंगे मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, 5 हो, 50 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये जितने भी होंगे सारा जगत उनसे बहुत कई गुना है, अनंत गुना है। ख्याल में आया ना? अब उसकी बात कर रहे हैं। पता तो उनको भी नहीं है कि क्या होना है। सम्मादृष्टियों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानियों को है पता था। लेकिन उन्हें इतना पक्का पता है, भरोसा है कि होना है और वो नक्की है। वो काम हमारे जिम्मे नहीं है, हमें उसमें कुछ नहीं माथा नहीं मारना है, और उसके लिए इतना ही पर्याप्त है। देखो भाई, इस विश्वास के बिना जगत में एक कदम नहीं चला जा सकता। उस सर्कस की पे झूलने वाली लड़की है ना, यहाँ पर एक झूले पे यहाँ खड़ी है, एक झूला उसने हाथ में पकड़ा है और उसको ऐसा फेंकती है, वो झूला उधर सामने जाता है, फिर एक निश्चित सीमा तक ऊपर जाकर लौट के आता है, और यहाँ से लड़की वो झूले पे जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचकर वहाँ ऐसे हाथ करती है, इसको, ये डंडे को पकड़ी थी ना, वो इधर एक डंडा था ना, तो डंडे को ऐसे पकड़ी थी, तो इस डंडे को छोड़कर और ऐसा हाथ करती है तो वो डंडे उसके हाथ में आ जाते हैं, वो उन्हें पकड़ लेती है। रोजाना ऐसा होता है ना सर्कस में, आपने देखा होगा। अब वो लड़की जब वो यहाँ से चले, उस समय उसके चित्त में ये शंका खड़ी हो जाए कि मैंने ये जो झूला फेंका है, वो जानती है इतने समय में जो वहाँ तक जाएगा, और वहीं तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जितनी ताकत लगाई है। कितना बारीक नाप है, कोई नाप माप मशीन नहीं है, बिना मशीन के। और वहाँ से फिर लौटेगा, जाने की रफ्तार क्या होगी वो अलग होगी, फोर्स होगा उसमें। लौटने की रफ्तार बिना फोर्स की, क्यों? तो उसके इतने कम होगी, और फिर वो इस पॉइंट पर इस समय आएगा, और मैं यहाँ से जिस फोर्स से जाऊँगी, अब दोबारा उसे अपना फोर्स बनाना है, और उस फोर्स से उस टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगी, और मैं जब ये छोड़ूंगी तो वो डंडा मेरे हाथ में होगा। कितना पक्का भरोसा है। अभी इसने नाप जो कुछ नहीं किया है, बस वहीं खड़े खड़े कर लिया है जो कुछ किया है। ये ज्ञान की सामर्थ्य भी देखो बसंत भाई, जिस आप अपने ज्ञान को इतना तुच्छ समझ रहे हो, उस छोकरी के ज्ञान को देखो आप, फिक्र नहीं। कोई नाप माप नहीं किया उसने, इंची टेप नहीं लगाया, कोई उसने वो तुम्हारा तौलने के लिए मशीन पे बढ़िया बढ़िया नहीं लगाई है, कुछ नहीं है। सिर्फ दिमाग के कंप्यूटर से उसने ये निर्णय किया है। क्यों? उसकी कोई ट्रेनिंग उसे नहीं दी गई है, प्रैक्टिस उसने की है ना? क्या अब वो जा करके यदि जरा भी शंका खड़ी हो जाए तो समय पे हाथ छूटेगा नहीं, वो आए नहीं, और गारंटी से वो गिर जाने वाली है। जितने गिरते हैं ऐसे ही गिरते हैं। अब हमें ऐसा वो काम नहीं हुआ तो, अब वो पर्याय नहीं हुई तो, अब इस तो का क्या जवाब है? उस लड़की के दिमाग में एक तो खड़ा हो जाए, कितने, कि यदि वो डंडा सामने से समय पे नहीं आया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा ना। हमारे तो हजारों तो खड़े, यदि ऐसा हो गया तो, यदि ऐसा हो गया तो, यदि ऐसा हो गया तो।
क्यों? जिस दिमाग में 24 घंटे के हजारों तोहफे होंगे वो कैसे काम करेगा? हम सब राजनीतिक लोग अथवा और समाज के लोग अथवा व्यापारी लोग, सब लोग रोजाना ये निर्णय करते हैं कि मैं ऐसा एक्शन लूंगा तो इसका ऐसा रिएक्शन आएगा। कर लगाते कि नहीं लगाते हैं? क्यों? मोदी जीत जाएगा तो शेयर बाजार पे क्या रिएक्शन आएगा, ऐसा अंदाजा सारे विश्व के लोगों ने लगा रखा। अब मोदी के जीतने से शेयर बाजार से क्या लेना देना है? क्यों? तो ऐसे ही अंदाज लगा लगा कर अरबों रुपये कमा ले जाते हैं, और जिनके अंदाजा झूठे निकल जाते हैं वे जमीन पे आ जाते हैं। यही होता है ना रोजाना। अब वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं क्या कि तेरे को सम्य दर्शन पर जाएगी, तेरी समस्या है ना। सबसे बड़ा काम तो अभी इस शिविर में आए हुए लोगों को, मुमुक्षुओं का, यदि सम्य दर्शन नहीं है तो उसे प्राप्त करने का ही है। हर एक से जाके एक एक में इंटरव्यू ले लो और जाके पूछ लो, बराबर यही बोलेगा। तो सम्य दर्शन की पर्याय जो पर्टिकुलर समय में आपको होने वाली है वो उस समय गारंटी से हो जाएगी। सगरचंद जी, इस बात की पक्की गारंटी आपको मिल जाए तो कल से कुछ चिंता कम होगी कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं। और चूंकि चिंता कम नहीं हो रही है और मुझे पुरुषार्थ करना है सम्मान प्राप्त करने का, आप समझे ना, इसका मतलब तुझे ये भगवान की इस दिव्य धुनी पर भरोसा नहीं है कि जिस समय होना है वो उस समय गारंटी से होगी नहीं। तो भगवान पे भरोसा नहीं है कि भगवान पे भी नहीं है और आत्मा पे भी नहीं है। सुनना समझना ही बहुत मार्मिक बात है। छोटी सी भी समझ लो, बड़ी भी समझ लो, आत्मा पे क्यों नहीं है कि आत्मा में जो एक भाव नाम की शक्ति है वो उसका काम है कि जो पर्याय जिस समय होनी है वो उस समय पे गारंटी से होगी। तो तेरी सम्य दर्शन पर्याय जिस समय होनी है वो गारंटी से होगी, इस पे तेरे को भरोसा नहीं है। तो एक शक्ति पे भरोसा नहीं हुआ तो पूरे आत्मा पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति पे भरोसा नहीं है तो आत्मा पे क्यों। अब हमारे देख, अब जरा थोड़ी भरोसे की बात कहता हूँ, समझना मर्म की बातें हैं ये 24 घंटा मेरे कारखाने में पैदा होती रहती हैं। हमें कितने भगवानों की ड्यूटी हम कितने रोजीना लगाते रहते हैं कि ये भगवान ऐसा कर दो, बचाने देवता आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, करते हैं भगवान की प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग वो सब अपने अपने भगवानों को वो ड्यूटी सौंप देते हैं। जैसे द्रौपदी को चीर बढ़ाया था, सीता का कमल रचा दिया था, तो मेरी भी जो थोड़ी जलन हो रही उंगली में वो ठीक कर देंगे। और रोजाना 90.9% वो सब फेल हो रहे, वो विश्वास खंडित हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? वहां से इसका विश्वास खंडित नहीं है। नेहरू जी ने एक किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा आपने। उसका एक चैप्टर है स्पिरिट ऑफ इंडिया। स्पिरिट ऑफ इंडिया माने भारत की आत्मा, स्पिरिट माने आत्मा, माने भारत क्या चीज है। भारत को उन्होंने बताया जगत को कि भारत क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक आदमी के बच्चे को चेचक निकले तो सुबह वो एक डॉक्टर के पास जाएगा और शाम तक ठीक नहीं हुई तो दूसरा डॉक्टर बदल देगा, फिर उससे ठीक नहीं हुई तो सुबह तीसरा बदल देगा, फिर 8-10 डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई तो पैथी बदल देगा, होम्योपैथी पे आ जाएगा, एलोपैथी छोड़ देगा, फिर आयुर्वेदिक में चला जाएगा, फिर झाड़ फूंक वाले पे चला जाएगा, फिर ठंडा पानी ढोलने पर
आप समझिए ना, इतना जाना जाए, इतना इतना भरोसा है उसे अपने डॉक्टरों पर, अपने इलाजकर्ताओं पर। और दूसरा कि एक बेटे को चेचक निकली, एक देवता के ऊपर ठंडा पानी ढोला और ढोलते ढोलते वो बेटा मर गया, तो दूसरे बेटे को चेचक निकले तो वो ही इलाज करेगा, उसी देवता के माथे पर वो ही ठंडा पानी ढोलेगा। और ढोलते ढोलते दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, ऐसा लिखा 7 मर गए, लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो 8वें को चेचक निकलेगी तो वो पानी लेके उसी देवता पे ढूंढने जाएगा। इतनी पक्की श्रद्धा है देवता में कि 7 बच्चे मर जाने के बाद भी वो नहीं टूटती है। अब समझे, तो ये है स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये है भारत की आत्मा। ये कैसी आत्मा है, हमने तो गुरुदेव से भी नहीं सुनी, आपने भी नहीं सुनाई थी। ये भारत की आत्मा माने भारत के लोगों में कितना गहरा अंधविश्वास है, वो नेहरू जी ये बताना चाहते हैं। इतने गहरे अंधविश्वासी लोग हैं। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम ये कह रहे हैं कि ये भाव नाम की शक्ति, और जिस समय तुझे को सम्यक दर्शन होना है वो उस समय गारंटी से हो जाएगा, उसके है पक्का इंतजाम है, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर। लेकिन फिक्र नहीं छोड़ता है वो। क्यों? अब पंडित हुकुमचंद की बात कौन माने, लेकिन अमृतचंद की तो मानो। अमृतचंद की नहीं मानो तो कुंद कुंद की मानो, कुंद कुंद की नहीं मानो तो गौतम स्वामी की मानो, गौतम स्वामी तो महावीर स्वामी की मानो, अनंत सर्वज्ञों की तो मानो। सबने कही है ना ये बात। वो 81वीं गाथा आता है ना कि ये 81-82वीं गाथा प्रवचन सार की कि ये ही रास्ता सब्बे भी अरहंता तेन विधान, क्या बोलो भाई, कोई है नहीं, ये इतनी गाथा याद नहीं है। अन्ना जी फेल हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो, बोलो तो जोर से खड़े होके, हाँ बोलो। सब्बे भी अरहंता तेन विधानेन खबदकम मनसा। जितने भी अरहंत हैं उनने आज तक इसी विधि से कर्मों का अभाव किया है और भविष्य में भी करेंगे, और कोई विधि उनने सारे जगत के सामने रखी है। दूसरी लाइन में ये आ गया, हाँ बोलो जोर से, स्पीकर लो ना। जो हुए आज तक अरिहंत, अब आया देश कितनी डंके की चोट करे, सब अरहंत इसी रास्ते से मोक्ष गए हैं, यही रास्ता उनने सारी दुनिया को बताया है। हैं? कौन सा? कि तेरी सम्यक दर्शन नाम की पर्याय जिस समय होनी है उसमें उस समय गारंटी से हो जाएगी, तुझको कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई तैयार है छोड़ने को? नहीं है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ये तो नपुंसकता की बात है, ये तो पुरुषार्थ को तोड़ने वाली बात है। क्यों? अब ये सच्ची बात यदि पुरुषार्थ को तोड़ने वाली है, तो क्या पुरुषार्थ कैसे बचेगा बताओ बेटा? अरे इसकी स्वीकृति ही सच्चा पुरुषार्थ है, बाकी सब नपुंसकता है, बाकी सब विकल्प जाल है। क्यों? अब कल से फिक्र तो नहीं करोगे कि मुझे सम्यक दर्शन तो करना ही करना है, देह से छूटने के पहले एक दफे सम्यक दर्शन तो करना ही करना है। अरे मुझे होना है, जब हो नहीं है तू क्या करेगा? जल्दी करेगा कुछ? बोलो। अब मैं पूछता हूं कि सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख करके और सोच लो कि किसको इस भाव शक्ति का भरोसा है, और नहीं है तो उसे
एक शक्ति का भरोसा नहीं भगवान आत्मा की तो अनंत शक्तियों का भरोसा नहीं, अनंत शक्तियों का भरोसा नहीं तो आत्मा का भरोसा नहीं, आत्मा के ज्ञान स्वभाव का भरोसा नहीं, सर्वज्ञ भगवान का भरोसा नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि में आई बात है इसका भरोसा नहीं। अब इतनी सी बात, ये गलती, इसको तो हम सबसे बड़ा गुण समझ रहे थे। वे तो 24 घंटा तड़पते हैं, कहना कब हो, वो दिन कब पाऊँ। अब भी 10-5 भजन पेश कर देंगे, वो कब पाऊँ, वो दिन कब पाऊँ, जब घर को छोड़ बन जाऊँ, हैं दिगंबर मुद्रा धर के होता मालूम क्या 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 क्या। मैं ये कहता हूँ कि ऋषभदेव को ये भरोसा था कि मेरे को केवल ज्ञान की पर्याय जिस समय होनी है उस समय वो भाव शक्ति उस समय उसे गारंटी से ले आएगी। इसलिए तो 83 लाख पूरब तक घर में बैठे रहे। बोलो, ये उनके भरोसे की निशानी है। तुम्हें तो एक दिन का भरोसा नहीं है। क्यों? यदि ये कहें कल हो जाएगा तुम्हें सम्मान दर्शन, सचमुच हो जाएगा ना, आज नहीं हो सकता है? आज नहीं हो सकता है? कल मिल जाएगा तुम्हें पास, कहा वो कुश्ती देखने का, अभी नहीं मिल सकता। यानी इसको कहाँ भरोसा है, इसको इतना धैर्य कहाँ है, वस्तु के स्वरूप का धैर्य नहीं है। क्यों? अग्नि का काम जलाना है। देखो सुनना, दुनिया की कोई ताकत जो जलने लायक पदार्थ है, शास्त्रीय भाषा में उसे क्या बोलते हैं? दाह्य ईंधन, समझ गए ना? तो दाह्य को जलाने का अग्नि का काम है। क्या ऐसा कह के मैं क्या कहना चाहता हूं? अभ्रक, जैसे बहुत से पदार्थ हैं जिन्हें अग्नि नहीं जलाती है। यदि सबको जलाती होती तो रेल का इंजन नहीं बन सकता था, उसमें कितना कोयला झोंका जाता है, पिघल के गिर जाता। कोई चीज ऐसी है अभ्रक से बना है कि उससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। बहुत चीजें ऐसी हैं। आपने कोई चीज देखी? आपके घर में कोई चीज है ऐसी? नहीं देखी? मैं बताता हूं, ये जो राख है ना, राख, ये राख को अग्नि जला नहीं सकती। वो ईंधन में, कंडे में, लकड़ी में जितने जलने लायक पदार्थ था वो दाह्य, वो सब जल गया। अब जो नीचे पड़ा रहा वो राख है ना, वो अग्नि उसे जला नहीं सकती है, इसलिए रही जली। बोला, अब उसमें मिट्टी का तेल डाल करके और फिर जलाओ, जलेगी? उसमें भी नहीं जलने लायक पदार्थ है। तो अग्नि किसी भी दाह्य पदार्थ को जलाए बिना रहेगी नहीं। मेरा सुनना, ये अग्नि का स्वभाव है। और जिन जिन ने ये माना कि सीता जी को अग्नि ने नहीं जलाया, और उसमें जिसने भी हेल्प करी हो, वो सब को सच्ची जैन धर्म की श्रद्धा नहीं है। क्या करें? अग्नि का तो काम जलाना है, ऐसे अग्नि तक का भरोसा नहीं है तो किसका भरोसा हो? फिर मतलब समझ में है ना, अग्नि जलाएगी कि साहब नहीं वो तो नमोकार मंत्र पढ़ो तो नहीं जलाएगी, है ना? तुम सबको भरोसा है ना? लाओ अग्नि लाओ और हाथ रखो तुम उसके ऊपर और बोलो नमोकार मंत्र जोर जोर से। कितनों को जलते, कितने नहीं जलते हैं। अरे कितने जलते कितने नहीं जलते तो हमें देखने का मौका कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हाथ ही कोई नहीं रखेगा। कितने पक्के भरोसे वाले हैं कि नमोकार मंत्र पे, अरे नमोकार मंत्र पे भरोसा नहीं है, नमोकार मंत्र का अपमान है। जो काम उससे होता ही नहीं उसके नाम पे ठोके जा रहे। पंच परमेश्वरी जो काम करते ही नहीं वो उनके नाम पर ठोके जा रहे हैं। ये काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और तुम्हें भरोसा नहीं, तुम्हें श्रद्धा नहीं। अब किसे कहें श्रद्धा?
तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्म सिद्धानम सम्यक दर्शनम है ना। बोलो कौन से सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा, मेरे वाले से कि तुम्हारे वाले से? ये भाव शक्ति ये गारंटी दे रही, फिर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे आ गए तो फिर तो ठीक है कि ये पर्याय तो होगी, लेकिन और दूसरी हो गई तो कहते हैं कि नहीं, परद्रव्य के गुण और परद्रव्य की कोई पर्याय उसमें उस समय वहां हो ही नहीं सकती, कोई पर पर्याय। इसकी गारंटी के लिए इसी शक्ति के जुम्मे ये काम नहीं है, एक अलग शक्ति, उसका नाम अभाव शक्ति। वो मुनि वो कह रहा था ना किलर, मैं अपना काम भी कर लूंगा और पड़ोसी का भी कर लूंगा। यहाँ पे भाव शक्ति कहती है मैं अभाव शक्ति का काम नहीं करूंगी, उसकी व्यवस्था अलग है। अब तो काम पक्का हो जाना चाहिए ना, दो शक्तियों से काम बहुत आसानी से चल सकता था। अब वो कहता है कि बाजो शक्ति अभी है, जो पर्याय अभी हो रही है, इस वक्त मौजूद है, मिथ्या दर्शन नाम की पर्याय, और यदि वो नहीं हटी अगले समय में तो फिर समय पर आ जाएगी, लेकिन फिर तो नहीं आ सकती। कि मिथ्या दर्शन नाम की पर्याय नहीं हटेगी तो सम्य दर्शन नाम की पर्याय नहीं होगी। ठीक है, बोलो हाथ उठाओ ये ठीक हो तो। कोई हाथ नहीं उठाता, डर लगता है सबको। क्या दूसरी पर्याय ये नहीं हटी तो कैसे आएगी? तो नक्की बात है कि भाई ये हटेगी नहीं और दूसरी नहीं आएगी, ये कल्पना लोग तू कहां से लाया? क्यों? क्योंकि तीसरी शक्ति ऐसी एक लग रही है जिसकी एक ही मात्र ड्यूटी है। कौन सी है? समझ में आया कि नहीं आया? हम अभी एक चौकीदार को वहां खड़ा कर दें दरवाजे पे और उसकी ये ड्यूटी लगा दें, फिर ये भी बताएं कोई मेहमान आए तो उसका सामान ले जाकर कमरे में रख देना, फिर कहते तुम यहाँ से हटना नहीं और सामान वहाँ कमरे में रख देना। क्या करेगा वो? जब तक कमरे में सामान रखने जाएगा तब तक तो ये खाली रहेगा ही ना। यदि एक ही आदमी को दो काम सौंपोगे तो ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही कहते हैं वो तीसरी शक्ति कि जिसका काम ये है कि ये पर्याय का अभाव होगा ही होगा, नहीं होगा की बात कहां से लाए तुम? हटा देगी उसे वो। यदि ये तो हट गई शांति जी और वो नई वाली नहीं आई तो क्या होगा? फिर खाली रह जाएगा। हमने हुकुमचंद ने प्रवचन बंद कर दिया और उत्तमचंद जी अभी नहीं आए तो 10 मिनट तो बेकार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो जब खाली करूंगा जब उत्तमचंद जी आ जाएंगे। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, सही घटना बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है, भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष की, सन 74 की सही घटना बताता हूँ। मेरे तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ किताब लिखी थी और इसे छपाकर मैं 20 दिन के टूर पे निकला था। यहाँ से महाराष्ट्र गया, उधर वो कौन से बहुत से गांव थे, मैं नाम भूल गया उन गाँवों के, ये कोल्हापुर के आसपास के, और बम्बई और यहाँ होता हुआ और लास्ट में अजमेर आया। वहाँ विद्यासागर जी महाराज का 1 बरस में आचार्य दीक्षा दिवस था। मुझे पता नहीं था कुछ भी, और मंदिर में वो सारा कार्यक्रम चल रहा था। और उनने मेरे जो लेने आए मोक्षु भाई कि साहब चलो जल्दी जल्दी सीधे चलना है और आपका प्रवचन है, और सीधे मेरे को मतलब नहाने भी नहीं दिया, उसी कपड़े में टोपी मोपी लगाकर सीधा वहाँ ले गए स्टेज पर ले गए। और फिर उन्होंने बोल दिया कि अब डॉक्टर भारल बोलेंगे, और मैंने अपना जो भगवान महावीर का बोलता आ रहा था सब जगह वो बोलना शुरू कर दिया और 1 घंटे तक बोल दिया। मुझे पता नहीं था भाग्य से कि आज इनका दीक्षा दिवस है, तो उस बारे में मैं एक शब्द नहीं बोला।
तो अब क्या हो गया होगा तुम समझ लेना। फिर महाराज का प्रवचन हुआ तो 1 घंटा, ना तो वो महावीर निर्वाण दिवस था गया, ना वो गया, तो मेरे ही मेरा था। और द्रव्य दृष्टि होने से कुछ नहीं हो जाता है, और PhD होने से कुछ नहीं होता, फलाने होने से कुछ नहीं होता। बहुत 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 1 घंटे तक सुना शांति से बैठ कर के। और मैंने कहा भाई अजमेर वालों से कि भैया मैं 4 दिन का समय दिया था, अब तो मैं जाता हूँ, फिर कभी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। नहीं तो इन सब लोग पीछे पड़ गए कि नहीं 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 जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। नक्की कर दिया कि दूसरे दिन 8 बजे से 9 बजे तक मेरा प्रवचन होगा और 9 से फिर 10 तक महाराज का होगा। नक्की कर दिया, सच्ची घटना बता रहा हूँ, साथ की गद्दी पर बैठ के। और मैं जानता हूँ कि भाई ये कोई मूर्ति तो चल ही नहीं सकती, दुनिया में कहीं नहीं चल सकती, और ऐसे तो चल ही कैसे सकती। अब मैं प्रवचन कर रहा था और 9 बज गए और महाराज नहीं आए, तो मैं करता रहा, 9:15 बजे तक करता रहा। और महाराज तो आ गए थे 9 बजे, तो वे नीचे खड़े थे, वे इंतजार कर रहे थे कि ये प्रवचन बंद करें तो मैं जाऊं। और मैं इंतजार कर रहा था महाराज आए तो मैं प्रवचन बंद करूं, नहीं तो बीच में जगह खाली पड़ी रहेगी तो जनता उठने लगेगी। किसी आदमी ने आकर पर्चा दिया पूनमचंद लोहाड़िया को, ये डॉक्टर साहब को दे दो। तो मैं पर्चा नहीं देता डॉक्टर साहब। तो पूनमचंद जी ने देखा ही बिना वो पर्चा रख लिया, मुझे नहीं दिया। अब फिर चालू मेरा। फिर मुझको ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई, तो मैंने कहा भाई मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि महाराज आए नहीं हैं, तो खाली नहीं जगह है, तो महाराज आए नहीं, क्या बात है? तो कहा महाराज तो नीचे खड़े। और फिर महाराज आए, तो जो भी हुआ होगा तुम समझ सकते हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसा हो जाए तो, अब इस आशंका की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो जगह खाली नहीं करे, तो द्रव्य में भी तो ऐसा हो सकता है। क्यों? वो मिथ्या दर्शन पर्याय तो चली जाए, वो सम्मय दर्शन पर्याय आए नहीं, क्यों? तो क्या करें? तो कहते मिथ्या दर्शन नाम की पर्याय को वहां से हटाने के लिए एक अलग शक्ति, और सम्मय दर्शन की पर्याय को लाने के लिए एक अलग शक्ति। मिथ्या दर्शन पर्याय को हटाने के लिए तीसरी शक्ति कौन सी? भाव अभाव शक्ति। भाव माने जो पर्याय अभी है उसका अभाव अगले समय में हो ही जाएगा, और अभाव भाव शक्ति जो पर्याय अभी नहीं है वो अगले समय में गारंटी से होगी। 4 शक्तियां लग गई, अब तो भरोसा है। बात तो ठीक है, इंतजाम तो बहुत पक्का हो गया है, क्यों? लेकिन वो जो होनी है ना सम्मय दर्शन, वो ही होगी ना, अब वो ही होगी ना। ये कहता है कि भाई मेरे फेरे तो पड़ जाएंगे, लेकिन उसी लड़की से होंगे ना जिससे 3 पड़े हैं, अभी 4था भी उसी से पड़ेगा ना। क्या बात कर रहा है? 3 फेरे अभी जिससे पड़े हैं वो ही बैठी है मंदिर में, तो 4था फेरा उससे नहीं पड़ेगा तो किससे पड़ेगा? कहना ही नहीं, इंतजाम पक्का होना चाहिए। तो एक और शक्ति है, क्या नाम है उसका? कि जो होनी है पर्याय वो ही होगी, दूसरी नहीं होगी। सम्मय दर्शन पर्याय होनी है तो सम्मय दर्शन पर्याय ही होगी। उसका नाम क्या है? भाव भाव शक्ति। और कि जिस पर्याय का अभाव होना है वह न हो गए कोई दूसरी का अभाव हो जाए तो, कि नहीं, जो मिथ्यात्व नामक पर्याय है उसका ही अभाव होगा, जिसका अभाव होना है उसका ही होगा। उसका नाम क्या है? मन इतनी पक्की व्यवस्था है तेरे को निश्चिंत करने के लिए। आप बोलो, इस पक्की व्यवस्था पे आपको भरोसा है? तो कहते नहीं, तो कल से प्रयत्न नहीं करना सम्मय दर्शन प्राप्ति का। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी वो ये अधिकार तो छोड़ना ही नहीं चाहता, इतनी बढ़िया चीज सम्मय दर्शन, अब उसकी भी हम प्रयत्न नहीं करें। अरे भाई, वस्तु के स्वरूप में सब बात पड़ी है। तुम तो एक एक बूंद पानी बरसाना चाहता है। अब कहते प्रकृति में नियम है, जिस जो बूंद जैसे जाना है वहाँ जाएगी,
आएगी और वैसे नियम से होते रहेगा, तो ये भरोसा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पानी है ना गंगोत्री में आता है, हिमालय पर बर्फ पिघलता है और गंगोत्री से बहता है ये पानी, तो ये कहाँ कहाँ बहते बहते कौन ले जाएगा इसे? कहाँ ले जाएगा? क्यों? ये उसमें है ना ये शक्ति कि वो वहाँ से बहता हुआ निकल के गंगोत्री से जहाँ जहाँ जाना है, इलाहाबाद, कानपुर, जहाँ जहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँचेगा। खत्म? क्यों खत्म खेल? क्या अभी बाकी है खेल? अरे फिर एकदम भयंकर गर्मी पड़ेगी तो ये वही पानी उठ के फिर ऊपर जाएगा, समझे ना? फिर वो आकाश में बहुत ऊपर पहुंचेगा, फिर वहां से ऐसी हवा आएगी कि वो चलेगा ऊपर ऊपर, और जिस रास्ते से जे नीचे गया था ना, ऐसे ही आकाश मार्ग से सीधा हिमालय में पहुंचेगा, और फिर वहां जाके हिमालय पर बर्फ बन के जम जाएगा, और फिर उसी पानी के पानी बन बन के फिर गंगोत्री में से बन के फिर निकलेगा, और निकलते और फिर नीचे लाएगा। अभी हमको कितना कठिन दिखता है, यानी गंगोत्री से एक घड़ा पानी बंगाल की खाड़ी में लाना कितना आसान है। लाखों घड़ा रोजाना मुफ्त नहीं जा रहा, एक नया पैसा का खर्चा नहीं है। वो एक घड़ा बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री में ले जाना पड़े तो कितना खर्चा है? ले जाना पड़ेगा ना, बहुत। इसलिए तो कहते उल्टी गंगा मत बहाओ, उल्टी गंगा बहाना है वो। उल्टी गंगा माने बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री तक ले जाना। ओके, वो भी मुफ्त में पहुंच जाए तो क्या समझ में आया कि नहीं? आने का नहीं। वो जो पानी बंगाल की खाड़ी में पड़ा है वो भी सीधा वहाँ जाकर के और मुफ्त में पहुँच जाए, एक नया पैसा खर्च नहीं हो, ऐसा हो सकता है? अरे होता है। ये रोजीना कौन ले जाता है, कौन पैसा खर्च करता है, हैं? सारा पानी लौट के वहीं जाता है, ये रोटेशन लगा हुआ है, यही पानी रोटेट होता है कि नहीं होता है, फिर वहाँ पहुँच जाता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर बहता है, खेतों में जाता है, यहाँ जाता है, और फिर जाके वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ जाके खाले समुद्र में मिलके खारा हो जाता है, फिर उठता है तो नमक वहीं का वहीं रह जाता है, फिर वो मीठा पानी बन के वहाँ पहुँचता है, एक घूमता है। अब तेरे को भरोसा है कि नहीं है? नहीं, मैं तो बलाऊँगा, मैं गंगोत्री से वहाँ तक ले जाऊँगा। अभी तो मोदी आया है, मोदी तो गंगा का बिल्कुल कर देगा। वो गंगा को सीधा वहाँ से लेकर के बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने देगा, वो तो खंबात की खाड़ी में ले जाएगा। आखिर गुजराती है ना, इतना नहीं करेगा, क्या करेगा? अरे क्यों, कोई को कुछ नहीं करना है, होना तो वही है जैसा क्रम प्रकृति का बना हुआ है। वस्तु की व्यवस्था में जो ये है, जो जितना काम प्राकृतिक तरीके से हो रहा है उतना काम तुम कितने बजट में कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। छह शक्तियाँ, ये वस्तु स्वरूप को सिर्फ इतनी सी बात है कि एक पर्याय बस वो वहाँ पर जो जिसको होनी है वो हो गए, और बाकी जिसको जाना है वो जाए, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो गई। इतनी सी व्यवस्था, इसके लिए छह शक्तियाँ हैं। अब एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, उसकी धुमाई करते आए ना, कितनी लंबी चौड़ी, अभी फिर करेंगे। व्याय कर्ता वही, कर्म वही, करण वही, संप्रदान वही, अपादान वही। क्या जीव जीव को देगा? कौन से जीव को? ये जीव इस जीव को नहीं, तो स्वयं को ही देगा, पर को कुछ देगा ही नहीं। पर को तो कोई कुछ दे ही नहीं सकता है, पर से तो कोई कुछ ले ही नहीं सकता है, वो संप्रदान शक्ति। अभी कैसा लगता है, ये पागलपन की सी बातें हैं कि क्या कह रहे कि इसमें क्या हो रहा है। अरे ये वस्तु का स्वरूप है, आंखों के सामने पड़ा हुआ है, निरंतर हो रहा है, और हमारी समझ में नहीं आता। इसे समझाने के लिए हमें पसीना छूट जाता है।
ये वस्तु का स्वरूप है ना। इसमें इतनी मेहनत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अनादिकाल का वो अभ्यास है। एक गिलास पानी वहाँ से जो रखा हमारी रसोई घर में लेकर हमारे पेट में जाने के लिए उठे बिना, अपन कहते ना वो क्या कहावत है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। क्या क्या एक गिलास पानी उठा के पीना पड़े ना शांति जी, तो उसकी कमर सीधी है। मैं जब कह के पानी पीने जा रहा, अरे कहीं कोई पानी पी, अरे भैया बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। एक गिलास पानी उठा के क्या पीना पड़ रहा? भाई साहब को स्वर्ग और मरने की बात सूझ गई। आप समझ गए ना वो क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है। एक एक पर्याय के बारे में ये बता रहे। सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र अथवा मुक्ति का मार्ग अथवा मोक्ष, जिसकी उपलब्धि हमें करना है उसका मार्ग, ये समय सार कहता है कि ये है कि तू अपने माथे से सारा बोझा छोड़, तो फिर तेरी दृष्टि सारे पर पदार्थों से हटकर अपने स्वभाव के सन्मुख जाएंगे। उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। पूज्य गुरुदेव श्री की एक किताब थी जिसका नाम था अनंत पुरुषार्थ। एक शब्द और था शुरू में, दो शब्दों से बनी थी वो किताब का नाम। पहले एक क्रमबद्ध, ये अनंत पुरुषार्थ था, ही क्रमबद्ध पर्याय संबंधी। इसी अनंत पुरुषार्थ की वो चर्चा थी, उसमें मैंने बहुत गहराई से वस्तु का स्वभाव और अनंत पुरुषार्थ ऐसा किताब थी ये, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय में जो अनंत पुरुषार्थ का प्रश्न आता है ना, उसकी चर्चा थी। 40 पेज का निबंध था वो। हम जब अपने गांव में 5-7 वर्ष के रहे होंगे तो वहाँ आत्म धर्म आता था। कैसे आता था कि पंडित परमेश्वर दास जी को काम सौंपा गया था हिंदी में आत्म धर्म निकालने का। तो हिंदी में निकालते थे और उन्होंने कहा कि 1000-2000 एड्रेस आप कहीं से भी लाओ और आप भेज दो। तो वो पंडित परमेश्वर दास जी के लिए, हमारा गांव नज़दीक था उनके गांव के, सुनने अपने गांव लिख दिए, हमारे गांव के पते लिख दिए, सब गांव के दिगंबर जैन मंदिर नाम से आसपास के 15-50 गांवों के नाम लिख दिए और सब गांवों में वो आता है। और हमारे गांव में भी आने लग गया वो आत्म धर्म। और हमारा ही घर ज़्यादा सक्रिय था थोड़ा स्वाध्याय में, तो वो हमारे ही घर दे जाता था। वो मंदिर का आत्म धर्म हमारे घर दे जाता था। तो उसमें एक किताब आई थी, उसके आता था किताब भेज देते कभी कभी। उस किताब का नाम था वस्तु विज्ञान सार। तो उसकी शक्ल मुझे अभी भी यहाँ याद आ रही। वो 30 बाई आता ना, आज मोक्षमा प्रकाशक की आदि साहिब की थी, और वो किताब थी, उसके ऊपर क्या बना हुआ था वो नक्शा मैंने सब देखा, बड़े ज़्यादा आपको याद होगा। उस पर लिखा था अनंत पुरुषार्थ और एक वस्तु स्वभाव। और हमने कि वस्तु निष्ठ ये लिखा है इसमें, वस्तु विज्ञान सार किताब का नाम था। अब आप लोग याद, वस्तु विज्ञान सार हमारी एक कोर्स में किताब थी, वस्तु विज्ञान सार। तो हम उससे मिलाएं कि ये वस्तु विज्ञान सार और ये वस्तु विज्ञान सार। तो उसमें क्या था जो हमारी कोर्स में थी कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा लागू हुई थी कि गांधी जी कहते थे वस्तुनिष्ठ पद्धति से पढ़ाओ। यानी चाकू माने क्या, तो एक छुरी होती है कि छुरी ऐसा नहीं समझाओ, पहले ऐसा बताओ हाथ में लेके, बच्चों ये क्या है, और फिर बताओ इसे चक्कू कहते हैं। मैंने वस्तु को पहले बताओ और बाद में उसका नाम बताओ। हाथी का चित्र सामने दिखाओ फिर कहो इसे हाथी कहते हैं। मैंने वस्तु विज्ञान सार, मैंने वस्तुओं का परिचय कराओ। तो वो किताब हमारी थी कोर्स में, तो हम पढ़ते थे ये चाकू है, ये चाकू था, उसमें चाकू बना हुआ था, उसकी शक्ल भी मुझे याद है अभी। और सब चीज़ें बनी थी कि ये वस्तु विज्ञान, और इसमें उसमें अंदर में लेख था वस्तु विज्ञान सार किताब में अनंत पुरुषार्थ का लेख था। और हम पढ़ें, दूसरी तीसरी क्लास में रहे होंगे मुश्किल से, हमारी कुछ समझ में नहीं आ गई कि कैसा वस्तु विज्ञान सार।
लेकिन वो किताब आज तक बसी हुई है, उसकी अकल शकल बिल्कुल ऐसी की वैसी बसी हुई है। पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत पुरुषार्थ तो देखो कैसे कैसे उनने ये तत्व ज्ञान हम लोगों तक सब पहुंचाया, पात्र जीवों तक हैं। और हम कहाँ खड़े हैं। हम बहुत गहराई से विचार करके देखें कि हम कौन से उनने जो सिद्धांत हमें बताया जिसका हम भरोसा कर रहे हैं। सर्वज्ञता का भरोसा है। तो सब चीज़ें भविष्य की होती हैं, वो जान ली जाती हैं, उस पर किन को भरोसा हो रहा है? यदि ये सचमुच भरोसा हो जाए तो रंज मात्र भी आकुलता रह सकती है। हाँ, चारित्र मोह के उदय से जितनी जनवाणी में बताई है उतनी रहेगी, तो उसका क्या करें ये बताओ। ये भी कृष्ण मेरे पास आया था कल ही परसों, मैंने कहा उसको जानो, देखो और क्या करें, जान लो कि ऐसी आकुलता हो रही है, दूर नहीं करें। अरे जिस भूमिका में जैसा आकुलता होती है वो हुए बिना रहेगी ही नहीं। तुम्हारा अनंत पुरुषार्थ वहां काम नहीं आएगा। जब तुम्हारी भूमिका बढ़ेगी, समझे ना, तब वो जा करके आकुलता कम होगी। तो फिर क्या करें, अनुवृत्ति भी नहीं ले रहे, तो इसमें क्या बुराई है? हम दूसरे की हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, हमने चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली, हमने ब्रह्मचर्य से रहने की प्रतिज्ञा ले ली, तो इसमें क्या गलती हो गई? लेकिन ये होता ही नहीं है, सर्वज्ञ भगवान का विरोध हो गया। वो ये कहते हैं कि सम्मादर्शन होने के बाद दूसरी प्रतिमा में होते हैं ये। मैंने बड़े बड़े ब्रह्मचारियों से पूछा है, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता हूं, कि शास्त्र में लिखा है कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। आपके कौन सी प्रतिमा है? काय की प्रतिमा? ये सोची है कि 2-3 प्रतिमाएं यहां से ले जाएं मूर्ति वाले से। वे प्रतिमा का स्वरूप नहीं समझते। क्यों? अब ब्रह्मचर्य ले लिया, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे आचार्य कहते हैं होता नहीं है, उनने कहा को 7वीं प्रतिमा में रखा। तुम्हारी माने कि सर्वज्ञ भगवान की माने? मैं कहता हूं तुम्हें सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा नहीं है। क्या जल्दी है? क्यों घोषणा कर रहे तुम? क्या जरूरत है? हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते? अरे रहने को कौन रोक रहा है? शादी हुई नहीं है, की नहीं है, ब्रह्मचर्य से नहीं रहेगा तो पिटाई होगी गली गली में, और क्या करेगा? तो घोषणा ही है, उसमें क्या घोषणा करना? घोषणा की क्या करना है? घोषणा 7वीं प्रतिमा में होगी। पूज्य गुरुदेव श्री जिसको भी ब्रह्मचर्य देते थे पंचकल्याणक में, साफ कहते थे ये नाम का है, ये कोई पूरा नहीं है, सब एक शारीरिक है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, सब खोल देते थे बिल्कुल बात इस वक्त क्रिया। और बेकार के लिए इसे स्वाध्याय को समय मिलेगा, यदि गृहस्थी में फंस जाएगा तो घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेंद्र चिंता में फंस जाएगा, इसलिए बच करके निरंतर स्वाध्याय कर सके, इसके लिए ये ब्रह्मचर्य व्रत देता हूँ, ऐसा कहते थे। लेकिन राम कसम जो एक भी ब्रह्मचारी स्वाध्याय करता हो तो दूसरा धंधा अपना लेता है, कोई ना कोई एक काम ले लेता है। एक घर की दुकान छोड़ता है, 10 दुकानें खोल लेता है। विवेक नहीं, सच्ची बात होती है। एक एक चीज पर जो गुरुदेव सिंह ने बताई और अपने शास्त्रों में हैं, कुंद कुंद की वाणी में हैं, उन पर गंभीरता से विचार करके तो देखो। और हम कहाँ खड़े हैं? सेक्रेटरी जी, सुना मैंने आज आपका पूरा प्रवचन, हम कहाँ खड़े हैं, इसे गंभीरता से हमको वो विचार करना चाहिए। सचमुच कितने दिन हैं, किस दिन के लिए रोक रखा है? मैं पूछता हूँ अब कौन आएगा तुम्हें? तीर्थंकर भगवान आने से रहे, गणधर देव आएंगे नहीं, कुंद कुंद आएंगे नहीं, गुरुदेव श्री आएंगे नहीं। क्यों? कब करोगे? किसके लिए? किसका इंतजार है? अरे आज हम कह रहे हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे कहने वाले के लिए। क्या करोगे? मेरे कहने का अर्थ है कि ज्यादा अच्छे दिनों की कल्पना मत करो। संयोग की दृष्टि से अपना स्वभाव है
अपनी वस्तु का स्वरूप है, बहुत पर्याप्त अपने पास है गुरुदेव श्री का दिया हुआ माल, और उसमें लेकर के दो आदमी रखो, एक गुरुदेव और एक मैं, बस खत्म, तीसरा कोई नहीं इस जगत में। बस जो उनने बताया है वो सब समझ लो मेरे लिए कहा था, और मेरी पूरी ड्यूटी है क्या, दुनिया तक पहुंचाने की नहीं, उसे कम से कम समझने की, उसे मैं सही रूप में समझूं और अपनी श्रद्धा में स्वीकार करूं। हमारा यदि पुरुषार्थ का कोई विकल्प है तो इस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि देशना लब्धि इसको स्थान दिया है और निमित्त का और कोई जगह नहीं है। जैन धर्म में निमित्त को और कहीं जगह नहीं है, सिर्फ देशना लब्धि रूप निमित्त जगह है कि दिव्य ध्वनि खिलती है और उस देशना गुरु के से शिष्य तक आती है, और वो हमारी 5 लब्धियों में एक लब्धि है। 5 लब्धियों में है ना, क्षयोसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कारण लब्धि। सबको हमारे जीवन के जितने क्षण बचे हैं उनमें इस परम सत्य को समझना चाहिए और सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहिए, और उसका जो सच्चा फल बताया है जिनवाणी में गुरुदेव श्री ने, वो हमारे जीवन में आ रहा कि नहीं आ रहा, उसे भी देखना चाहिए।